हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम टॉपिक लाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का आंग्ल मैसूर वार। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक हैं, 4 युद्ध हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का पार्ट क्या था, हैदर अली का क्या काम था, हैदर अली कौन था। तो हैदर अली का परिचय नीचे दिए गए बिंदुओं में दिया गया है, जो निम्न है। कैसे है? मैसूर में एक सैनिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। अपने सैन्य कौशल के कारण जल्द ही सेना में प्रमुखता हासिल कर ली। उन्हें दलवई कमांडर इन चीफ बनाया, यानी कमांडर इन चीफ जो होता है उसे दलवई कहा जाता था। और बाद में मैसूर के शासक कृष्णान वोडियार द्वितीय के अधीन मैसूर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मतलब एक सैनिक से होते होते ये मुख्यमंत्री राज्य का बन गया। किसके शासन में? कृष्णराज वोडियार के शासन में। ठीक, अपने प्रशासनिक कौशल और सैन्य कौशल के माध्यम से वह मैसूर का वास्तविक शासक बन गया, जबकि वास्तविक राजा केवल नाम मात्र का मुखिया रह गया। जो वास्तविक राजा था वो खाली मुखिया था और पूरी अपनी कौशल, कार्य क्षमता और इंटेलिजेंट के बल पे वो शासक था। उन्होंने एक आधुनिक सेना की स्थापना की और उन्हें यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित किया। कौन? हैदर अली ने। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 1767 टू 1769 के बीच हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण क्या थे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आप रीजन जान लें। कोई भी चीज़ का रीजन आपको पता है तो आपको पता है कि वो किस लिए हुआ। ठीक, शुरू करते हैं। हैदर अली ने एक मजबूत सेना बनाई और बिदनूर, कनारा, शेरा, मालाबार और सुंडा सहित दक्षिण में कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए फ्रांसीसी का भी सहयोग लिया, जिससे अंग्रेज घबरा गए। ठीक, ये रीजन थे। अब क्रम युद्ध का क्या हुआ? अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर युद्ध की घोषणा कर दी। हैदर अली अपनी कूटनीति से मराठों और निजामों को अपनी ओर लाने में सफल रहा और मराठों को तटस्थ करने के लिए उन्हें भुगतान किया लगभग 30 लाख रुपया। बिना किसी निष्कर्ष के 1.5 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। हैदर अली ने अपनी रणनीति बदली और अचानक मद्रास के द्वार के सामने आ गया। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मद्रास में पूर्ण अराजकता और दहशत के बाद अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली के साथ एक बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी, मजबूर होना पड़ा, और जिसे मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हुई मद्रास की संधि से हुई। परीक्षा में पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किससे हुआ? तो मद्रास की संधि से हुआ। ठीक, और इस संधि के तहत जो प्रमुख बातें रखी गई, विजित प्रदेश एक दूसरे को वापस कर दिए जाए और इस बात भी सहमति हुई कि विदेशी हमले की स्थिति में वे एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक, ये हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ। इस युद्ध के क्या कारण थे, रीजन थे? 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया, लेकिन अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का सम्मान करने से इनकार कर दिया और हैदर अली का समर्थन नहीं दिया। मतलब कि जो संधि हुई थी मद्रास की, कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं किया अंग्रेजों ने, जिसके परिणाम स्वरूप हैदर अली के क्षेत्रों पर मराठों का कब्जा हो गया। उन्हें 36 लाख रुपए की राशि और एक अन्य वार्षिक श्रद्धांजलि के लिए मराठों से शांति खरीदनी पड़ी। इससे हैदर अली क्रोधित हो गया और अंग्रेजों से नफरत करने लगा। जब अंग्रेजों ने हैदर अली के अधीन फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर हमला किया तो उन्होंने 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो युद्ध का जो क्रम शुरू होता है, जो स्टेप शुरू होते हैं युद्ध के, तो हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन बनाया और आर्कोट में ब्रिटिश सेना को हराया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान, उसका बेटा, आया, जो युद्ध जारी रखा। सर आयरकुट, जिन्होंने पहले हैदर अली को कई बार हराया था, उनके बीच मैंगलोर की संधि हुई और युद्ध अनिर्णायक रूप से समाप्त हो गया। मतलब कोई रिजल्ट डिस्कशन है। तो युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मैंगलोर की संधि 1784 के अनुसार दोनों पक्ष कब्जे वाले क्षेत्रों और कैदियों को एक दूसरे को लौटाने पर सहमत हो गए। ठीक, तो पहला युद्ध हुआ मद्रास की संधि समाप्त हुआ, दूसरा युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। ठीक, तीसरा युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1790 से 1792 के बीच। इस युद्ध का कारण क्या था? इसमें अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ अपने रिश्ते सुधारना शुरू कर दिए। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। उसने अपने सैन्य संसाधनों को बेहतर बनाने में फ्रांसीसी मदद ली। इन्होंने मैंगलोर की संधि के अनुसार दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पकड़े गए अंग्रेजी कैदियों को मुक्त करने से इनकार कर दिया। और इसका एक कारण और भी है बेटा, कि इसने ये धर्मांध हो गया था। कौन? टीपू। टीपू जो है धर्मांध हो गया था। धर्मांध का मतलब होता है जबरदस्ती हिंदुओं को
कन्वर्ट करा के मुस्लिमों में लाना। ठीक, तो जो त्रावणकोर क्षेत्र था, त्रावणकोर क्षेत्र हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे और ये ज़बरदस्ती हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कराने का प्रयास कर रहा था। ज़बरदस्ती हिंदू से आप मुस्लिम में आइए, जिसकी वजह से मराठा जो है, मराठा काफ़ी ज़्यादा इनसे मतलब कि नफरत करने लगे, जिसकी वजह से इन्होंने टीपू को सपोर्ट ही मराठाओं ने नहीं किया। ठीक, तो इस युद्ध का क्रम क्या होता है? टीपू 1789 में त्रावणकोर पर युद्ध की घोषणा की। किस लिए? धर्म परिवर्तन के लिए, कि मुस्लिम कन्वर्ट हो ज़बरदस्ती, जिससे त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। 1790 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के पहले चरण में टीपू की हार हुई और उसकी सेना पीछे को हटना पड़ा। बाद में अंग्रेज टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर आगे बढ़े और टीपू को शांति के लिए समझौता करना पड़ा। मतलब कि एक प्रकार से टीपू की बहुत बड़ी पराजय थी ये। युद्ध का परिणाम यह निकला कि 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ ये युद्ध। संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, जिसमें मालाबार, डिंडीगुल, कुर्ग और बारामहल के क्षेत्र शामिल थे। और जिसमें से अंग्रेजों ने जो आधा क्षेत्र पाया, यानी कि जैसे मान लो मैसूर है, मैसूर का आधा क्षेत्र जो पाया इसने, ये क्या कर दिया, ये बांट दिया निजामों और मराठों में। और अंग्रेजों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा 3 करोड़ रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति हमें दो, अन्यथा टीपू को अपने बकाया चुकाने के जमानत तौर पर उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। और बाद में इन्होंने पैसा दिया और क्या नहीं, लेकिन इनके बेटों का जिक्र नहीं हुआ, टीपू के बच्चों का जिक्र इतिहास में नहीं किया गया। अर्थात ये अंग्रेजों ने मार दिया है जो भी है, लेकिन इतिहास में इनकी कोई जिक्र नहीं है। ठीक, चतुर्थ मंगलू युद्ध, इसका क्या है? 1799 में हुआ। युद्ध के कारण श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू और अंग्रेजों के बीच शांति लाने में विफल रही। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसमें टीपू और अंग्रेजों के बीच शांति विफल रही, क्योंकि इसमें इन्होंने उनके बच्चों को भी नहीं वापस किया या उनका बताया नहीं गया, पैसा भी इतना ज़्यादा ले लिया और आधा राज्य भी ले लिया, जिसकी वजह से मैसूर ऑलरेडी बहुत ही कमज़ोर और वीक हो गया था। टीपू ने लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सब्सिडरी अलायंस जिसे बोलते हैं, लॉर्ड वेलेजली की सब्सिडरी अलायंस को भी एक्सेप्ट नहीं किया। टीपू ने फ्रांसीसियों का गठबंधन कर लिया, जिससे अंग्रेजों ने खतरे के रूप में देखा। अर्थात टीपू ने एक लेटर लिखा था फ्रांस में, और उस समय वहाँ था नेपोलियन बोनापार्ट था, और उससे मदद मांगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जवाब में कहा कि हम आपका 101% मदद करेंगे, लेकिन हम अपने आंतरिक मामले सुलटा लें, पहले नहीं कि उसको हम निकाल लें, सफल हो जाए, उसके बाद हम आपका मदद करेंगे। परंतु ये लेटर जो है पकड़ लिया गया। ये जो लेटर था मस्कट में पकड़ लिया गया, और मस्कट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पकड़ा, जिसकी वजह से इनको डर हो गया कि अगर नेपोलियन ने सपोर्ट कर दिया तो बड़ी समस्या होंगी, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि इनको ऑन द स्पॉट जो भी सिस्टम हो टीपू सुल्तान को मार दिया जाए। युद्ध का क्रम, मैसूर पर चारों ओर से आक्रमण हुआ। मराठों निजामों ने उत्तर से आक्रमण किया। टीपू की सेना की संख्या 4:1 थी। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की। शहर की रक्षा करते हुए टीपू की मृत्यु हुई। युद्ध का परिणाम क्या निकला? टीपू के क्षेत्रों में ब्रिटिश और हैदराबाद के निजाम के बीच विभाजित किया गया। श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के आसपास का मुख्य क्षेत्र वोडेयार राजवंश को बहाल कर दिया गया, और हैदर अली के वास्तविक शासक बनने से पहले मैसूर पर शासन जो कर रहा था उसी को दे दिया, वोडेयार वंश, है ना, इन्हीं को। मैसूर ने अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन में प्रवेश किया, और एक ब्रिटिश निवासी को मैसूर दरबार में रख दिया गया। मैसूर राज्य 1947 तक सीधे ब्रिटिशों के अधीन नहीं एक रियासत बनकर रहा, और जब उसने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया, मतलब कि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से कब्जा नहीं किया था और राजवंश प्रॉपर चलता रहा। ठीक, तो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड कराई, और जैसे भी वीडियो लगी हो दोस्त, आप सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, तो हमारे चैनल जी के जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये नोट्स आपको गूगल, मेरा ब्लॉगिंग है, मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, जिसके जैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का मैं कुछ चीज़ें इस पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो इस मैटर को हम अपने ब्लॉग के थ्रू शेयर कर देंगे, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप उस मैटर को भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।